क्वेश्चन नंबर इज 7 डिवीज़न मेथड। डिवीज़न मेथड हम ऑलरेडी किए हुए हैं क्वेश्चंस में, पर यहाँ पर हम डेसिमल में डिवीज़न मेथड करेंगे। ये नंबर्स में हमारे पास डेसिमल दिया हुआ है, इसको हम डिवीज़न मेथड की हेल्प से सॉल्व करेंगे। ओके, बिल्कुल सेम पैटर्न है, कोई चेंजेस नहीं है, बट डेसिमल पर थोड़ा सा ध्यान रखना है हमें। 9 पॉइंट इसको सही लिख देते हैं 9.3025। जैसे हम पहले करते थे, पेयर बनाएंगे हम पीछे से, यहाँ से लास्ट डिजिट से हम 2 नंबर्स के पेयर बनाएंगे और हमने पेयर बना लिया। यहाँ पर ये सिंगल नंबर है 9, तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। 3 × 3 क्या आ गया आपके पास 9, आपने माइनस किया, ये 0 आ गया। अब हमने 9 को सॉल्व किया, 9 के बाद में डेसिमल है, 9 को सॉल्व करने के बाद डेसिमल आ रहा है। इसका मतलब जब 9 कैलकुलेट हो जाएगा जिस नंबर से, उसके बाद यहाँ डेसिमल आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर डेसिमल आ गया और हमने जैसे प्रोसेस था बिल्कुल वही किया कि हमने इस नंबर को नोट किया, इस पेयर को, सॉरी। ठीक है, और हमने इसमें 3 में 3 प्लस किया तो ये नंबर आ गया 6। इस 0 का कोई यूज़ नहीं है आपके पास। अब यहाँ पर अगर हम कोई भी नंबर नोट करते हैं तो वो 30 को क्रॉस करता है। यहाँ पर इवन अगर हम 0 भी रखते हैं तो 30 से ग्रेटर देन नंबर आता है। तो क्या करेंगे, हम एक पेयर और नोट करेंगे 25, बट उससे पहले यहाँ पर आपको एक 0 नोट करना है। ठीक है, डेसिमल यहाँ नोट हो गया ऊपर, तो इसका मतलब डेसिमल यहाँ कैलकुलेशन में कहीं भी शो नहीं होगा। अब जैसे आप पहले करते थे क्वेश्चन को, बिल्कुल उसी प्रोसेस से हमें करना है। तो डेसिमल नोट हो गया। अब नॉर्मल कैलकुलेशन है, यहाँ 5 है तो 5 किस नंबर के यूनिट डिजिट में होता है, 5 की। 5 5 are 25, 5 6 are 30। माइनस किया तो क्या आंसर आ गया 0। यानी हमारे पास किस नंबर का 9.3025 का स्क्वायर रूट क्या होगा 3.05, ये नंबर होगा। ओके, बिल्कुल वही प्रोसेस है जो आपने पहले किया था। नेक्स्ट नंबर 0.0151129, इसको भी हम इसी मेथड से करेंगे जैसे हमने पहले किए थे कि हम लास्ट से पेयर बनाते हैं, लास्ट नंबर से। अब ये 0 का तो कोई यूज़ नहीं है हमारे पास, तो हम इसको कैलकुलेट करें या नहीं करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर हम करते भी हैं तो आपके पास 0 ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर पहले पेयर में ही डेसिमल है, तो फर्स्ट पेयर में जब डेसिमल आएगा तो आपको इसी नंबर से यहाँ पर नंबर के बाद यहाँ इस नंबर को कैलकुलेट करने से पहले ही डेसिमल रखना है। क्यों? क्योंकि पहला पेयर जब आप कैलकुलेट करोगे 1, उससे पहले डेसिमल लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पहले पेयर से पहले ही डेसिमल है। तो 1 1 जा 1 और 1 कैलकुलेट हो गया हमारा। 1 - 1 क्या आएगा 0, यहाँ 0 रख दिया। अब 1 में 1 प्लस किया 2 और हमने यहाँ पर ये सेकेंड पेयर नोट कर दिया 51। अब यहाँ पर हम ऐसा नंबर रखेंगे जो इसको क्रॉस नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो क्या नंबर हो सकता है वो 2, क्योंकि 2 से ज़्यादा तो आपका 6 हो जाएगा, या 3 2 = 6, तो हमने 2 लिया, ये हो गया 44। 11 - 6 11 - 4 क्या आ गया यहाँ पर 7, और यहाँ 4 - 4 0। अब हमने थर्ड पेयर नोट किया यहाँ पर 29, और हमने यहाँ पर 2 प्लस किया तो ये हो गया 4 और यहाँ हो गया 2। अब यहाँ पर ऐसा नंबर रखना है जो आपको 729 दे। तो ये लास्ट पेयर है, इसका मतलब कंप्लीट पेयर बनेगा, फुल स्क्वायर रूट होगा। तो ये 3 हो सकता है, क्योंकि 3 की यूनिट डिजिट में आपके पास 9 होता है और 7 की, लेकिन हम पहले 3 से चेक करते हैं। तो हमने 3 से चेक किया, 3 × 3 9, 3 4 = 12 का 1, 3 2 = 6 और 1 7, यहाँ आ गया आपके पास 0। तो नेक्स्ट नंबर का स्क्वायर रूट क्या होगा 0.015129, इसका स्क्वायर रूट होगा 0.123। ठीक है, क्योंकि पहले था वो पेयर, सबसे पहले डेसिमल था, इसलिए हमने स्टार्टिंग में ही डेसिमल यूज़ किया। नेक्स्ट पार्ट C 84.8241, यहाँ पर भी अब हम पेयर बनाते हैं। ये हमने पेयर बनाया
सबसे पहले हम किसको सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम 84 को देखेंगे किस नंबर के स्क्वायर में ये कैलकुलेट हो सकता है। तो हम ये 9 9 से 81 कर सकते हैं, 9 इंटू 9 81। इसको हमने सब्ट्रैक्ट किया 3। अब पहला पेयर सॉल्व हो गया, फर्स्ट पेयर, और फर्स्ट पेयर के बाद डेसिमल है तो यहाँ पर पहला पेयर 9 से कैलकुलेट हुआ, इसलिए 9 नंबर के बाद हमने यहाँ डेसिमल रख दिया। अब हम इस पेयर को नोट करेंगे। अब डेसिमल यहाँ नोट नहीं होगा क्योंकि डेसिमल यहाँ नोट कर चुके हम, ठीक है। अब जैसे हम करते थे कैलकुलेशन वैसे ही करेंगे। किस नंबर को रख सकते हैं यहाँ पर, 2, 3 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो हम यहाँ 2 ट्राई करते हैं। 2 को यहाँ पुट किया और 2 यहाँ। अब इस 2 से इस पूरे नंबर में मल्टीप्लाई करो। इस 2 का 2 में मल्टीप्लाई किया 4, 2 का 8 में किया 2 8 जा 16, 1 2 1 जा 2 और 1 3, 12 माइनस 4 8, 7 माइनस 6 1, और हमने ये नोट किया यहाँ पर थर्ड पेयर। अब हमने इसमें ये 2 ये जो मल्टीप्लाई किया था उसको हमने यहाँ प्लस किया 4 8 1। अब यहाँ बिल्कुल सेम नंबर मिल गए, यहाँ 1 लाना था। अब यहाँ सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो देखो सेम नंबर कैलकुलेट हो गया, माइनस किया 0, तो स्क्वायर रूट आपको मिल गया किसका, 84.8241 का स्क्वायर रूट है 9.21, ठीक है। नेक्स्ट नंबर है 16.81, बहुत इजी नंबर है ये देखो 4 4 सा 16, पहला नंबर इजीली कैलकुलेट हो गया, ये 0 आ गया। पहले पेयर के बाद डेसिमल, तो पहले नंबर की जो कैलकुलेशन की वहाँ डेसिमल आ गया। अब 4 में 4 1 प्लस किया तो क्या आ गया 8, और यहाँ पर हमने नोट कर दिया 81। किस नंबर की नीड है, ओनली 1 की, क्योंकि 8 तो हमें मिल ही गया। किसकी नंबर की नीड है, 1 की, तो यहाँ हमने रख दिया 1, 81 आ गया 0। तो क्या आंसर आएगा यहाँ पर हमारे पास, 16.81 का स्क्वायर रूट होगा 4.1, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट E 7.29, पेयर बनाते हैं। सबसे पहले किसको कैलकुलेट करेंगे, 7 को। किस नंबर से होगा, 2 इंटू 2 4, सब्ट्रैक्ट किया 3। अब पहले पेयर के बाद ही डेसिमल है, तो जैसे ही पहला पेयर कैलकुलेट हुआ हमने इसके तुरंत बाद यहाँ पर डेसिमल पुट कर दिया, और यहाँ पर हमने नोट कर दिया ये पेयर 29। अब ये 2 को हमने यहाँ प्लस किया तो ये आ गया 4। अब यहाँ पर ऐसा नंबर नोट करना है आपको जो इसको क्रॉस नहीं करे, ठीक है। सेम नंबर मिलेगा क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो 9 किस किस नंबर के लास्ट में होता है, एक तो 7 इंटू 7 का स्क्वायर अगर हम करते हैं तब आता है, और एक 3 इंटू 3 करते हैं तब मिलता है 9। तो किस नंबर से पॉसिबल लग रहा है हमें, 4 7 जा 28, तो यहाँ पॉसिबल है कि हम 7 से कर सकते हैं, तो हम यहाँ पर 7 रख कर देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर अब इस 7 से इसमें मल्टीप्लाई करें, 7 इंटू 7 49, 4 7 4 जा 28 प्लस 4 32, इसका मतलब हमें मिल गया ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर। 7.29 का स्क्वायर रूट नंबर क्या है, 2.7। लॉन्ग डिवीज़न मेथड अगर इजीली आता है आपको तो डेसिमल ही है और कुछ नहीं था इस अलग से, ठीक है। नेक्स्ट नंबर ये है। अब यहाँ पर 2 पेयर के बाद डेसिमल है, तो जब तक ये दोनों नंबर कैलकुलेट नहीं हो जाएंगे तब तक आप डेसिमल पुट नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हमने पुट किया 1 इंटू 1, पहले पेयर को सॉल्व किया 0 आ गया। अब हमने सेकंड पेयर नोट किया 6, 1 में 1 प्लस किया तो ये 2 आ गया। अब हम यहाँ पर कोई भी नंबर रखते हैं तो वो 16 को क्रॉस करेगा, तो क्या करेंगे हम, पहले यहाँ पर हम रखेंगे एक 0 क्योंकि डिवाइड नहीं हुआ, उसके बाद ये दोनों पेयर सॉल्व हो गए। अब यहाँ पर रखा हमने डेसिमल, अब हमने इसको यहाँ पर नोट कर दिया, और ये 0 यहाँ पर है तो एक 0 यहाँ पर भी होना चाहिए, ठीक है। अब हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ क्या नंबर आना चाहिए थर्ड पर, तो 4 किस किस नंबर के यूनिट प्लेस पर मिलेगा आपको, एक तो मिलेगा 8 का स्क्वायर करने पर,
और 1 मिलेगा 2 का स्क्वायर करने पर। तो 2 तो बहुत छोटा नंबर हो जाएगा, 8 से ट्राई करते हैं। तो हमने यहाँ पर पुट किया 8 इंटू 8 64 और 8 का डिवाइड मल्टीप्लाई 2 में किया 16, पूरा नंबर मिल गया। तो हमारा आंसर क्या आ गया यहाँ पर 116.64, इसका स्क्वायर रूट आएगा 10.8। ओके, नेक्स्ट पार्ट जी, 0.000144 यानी 30 से पहले डेसिमल है, तो पहले पेयर का ही काम करेंगे हम। ये पेयर हमने बनाए, ठीक है। अब हम देखते हैं, ये तो 0 हमारे पास कोई यूज़ नहीं होता तो हम ऐसे ही रख देते हैं। अब डेसिमल स्टार्ट हो गया तो हमने यहाँ डेसिमल रख दिया। अब इस 0 का यूज़ क्या करेंगे, 2 ज़ीरोज़ है तो इसका एक 0 लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम 1 को कैलकुलेट करेंगे, इन दोनों 0 का एक पेयर नोट किया और यहाँ पर 0 1 को हम सॉल्व करेंगे। 1 1 सा 1, 0 आ गया, 1 माइनस 1 0 और हमने यहाँ नोट किया 44 और 1 में हमने 1 को प्लस किया 2। अब तो आपको क्लियर दिखाई दे रहा है, यहाँ क्या नंबर आना चाहिए, 2 नंबर आना चाहिए, तो यहाँ 44 हो जाएगा। इस 2 से हमने इसमें मल्टीप्लाई किया था तो ये 0 आ गया। तो आपके पास क्या आएगा, इस नंबर का स्क्वायर रूट 0.000144, इसका स्क्वायर रूट आएगा 0.012, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, ये नंबर का हमने पेयर बनाया। अब 6 को पहले सॉल्व किया, किस नंबर का स्क्वायर कर सकते हैं, 2 का, 2 इंटू 2 4, 6 माइनस 4 2 और पहले नंबर के बाद डेसिमल है इसलिए 2 के बाद डेसिमल आ गया। अब हमने यहाँ पर नोट किया 55, 2 में 2 को प्लस किया, क्या आ गया 4। अब यहाँ पर ऐसा नंबर होना चाहिए जो इससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए, क्यों, क्योंकि अभी एक पेयर और है तो कंप्लीट तो होगा नहीं है, तो कोई भी एक ऐसा नंबर आएगा जो इसको क्रॉस नहीं करना चाहिए। तो किससे कर सकते हैं हम, 4 से ट्राई करें, 5 से ट्राई करते हैं हम। अगर यहाँ 4 के साथ में हम 5 नोट करते हैं तो क्या नंबर आता है, 5 5 जा 25, 2 5 4 जा 20 और 2 22, 5 पॉसिबल है। 6 तो ज़्यादा हो जाएगा, 6 4 जा 24 और 6 से ट्राई करते हैं। अगर 4 के साथ में 6 रखते हैं तो 6 से ही मल्टीप्लाई होगा, 6 6 जा 36, 24 25 26 27, तो ये तो कैंसिल, ज़्यादा हो गया, हमने 5 से किया। यहाँ हमने 5 पुट किया, कितना आ गया 2 2 5, 0 और 3 और यहाँ से नोट किया हमने 36, ठीक है। अब इसमें हमने 5 प्लस किया तो कितना नंबर आ गया यहाँ पर 50। अब यहाँ पर ऐसा नंबर हो जो इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, या तो 4 होगा या 6 होगा, तो 5 6 जा 30, तो 6 रख कर देखते हैं, ठीक है। तो 6 इंटू 6 36, 0 था और 5 इंटू 6 30, 0 मिल गया स्क्वायर रूट आपको। तो क्या नंबर आ जाएगा 6.5536 का स्क्वायर रूट होगा 2.56। क्लियर है। अब ये लॉग डिवीज़न मेथड से मुझे नहीं लगता कि आपको डेसिमल के क्वेश्चन में भी कोई प्रॉब्लम होगी, क्योंकि जैसे हमने नॉर्मल क्वेश्चन किए थे सेम पैटर्न में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड अ लीस्ट नंबर दैट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द फॉलोइंग नंबर टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। यानी हमें ये क्लियर पता हो गया कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। क्यों, क्योंकि उसने कहा है कोई भी एक स्मॉलेस्ट नंबर इसमें से माइनस करना होगा आपको, ओके। लीस्ट नंबर दैट शुड बी सब्ट्रैक्टेड, ओके, इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो आपके पास रिमाइंडर में कुछ ना कुछ ऐसा नंबर ज़रूर आएगा जो आप इसमें से अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो वो लीस्ट नंबर आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। इसका पैटर्न प्राइम फैक्टराइजेशन से नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि बहुत बड़ा नंबर है, हम कब तक इसको करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन से। तो हमारे पास डिवीज़न मेथड है, हम उसी का यूज़ करेंगे इसमें, यूजिंग डिवीज़न मेथड, ओके। डिवीज़न मेथड से हमने इसको कैलकुलेट किया।
4 4 0 1 6 1 0। पैटर्न वही रहेगा पेयर का जो हम बनाते थे लास्ट में। अब यहाँ पर हमें देखना है किस नंबर के स्क्वायर में ये नंबर कैलकुलेट हो सकता है। ओके, सबसे पहले हमने 4 को किया, 2 इंटू 2 4, ये कैलकुलेट हो गया। 0 हमने फर्स्ट पेयर नोट किया, 4 0 40। अब हमने 2 में यहाँ 2 को प्लस किया तो आपके पास आ गया यहाँ 4। यहाँ पर हम इस नंबर को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या नंबर आएगा यहाँ पर? 0। तो देखो ये भी मिल गया हमें सेकंड पेयर। कंप्लीट सॉल्व, इसको माइनस किया तो 0। अब हमने नोट किया यहाँ पर थर्ड पेयर 1 6। हमने जब इसमें 0 ऐड किया, यही नंबर ऐड करते हैं तो हमें 4 0 40 मिला। अब ये तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा कैलकुलेट करना, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर हम यहाँ पर ये नंबर और नोट करेंगे, ठीक है। तो आप जब इसको कैलकुलेट करोगे तो यहाँ क्या नंबर आना चाहिए आपके पास में, जो आप माइनस करेंगे, सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे किस नंबर से। इसको एक बार मैं रफ करती हूँ क्योंकि इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, ठीक है। हाँ एक सेकेंड, यहाँ इसको यहाँ तक क्लियर था ना आपका? हाँ, हमने अब यहाँ पर 0 पुट किया। अब इस 0 से हमने जब इसमें मल्टीप्लाई किया तो 0 का मल्टीप्लाई जब हम 0 में करेंगे तो 0 आएगा, और 0 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तब भी आपके पास 0 ही आएगा, ठीक है। वहाँ पर बाई मिस्टेक 40 लिख दिया था मैंने, ये आपके पास यहाँ 0 आ गया। क्या आएगा आंसर? 40। अब हमने देखा यहाँ पर हमने 0 इसमें प्लस किया तो आपको 40 ही मिलेगा। 0 में 0 प्लस किया और 4 आ गया, या 20 में 2 से मल्टीप्लाई करोगे तब भी 40 आएगा, ठीक है। अब हमने यहाँ पर एक नंबर नोट किया, नेक्स्ट पेयर 16। अब यहाँ पर किस नंबर से मल्टीप्लाई पॉसिबल है जो इसको क्रॉस नहीं करे? क्या नंबर ले सकते हो? 4 का टेबल रीड करते हैं, 4 9 36, यानी 9 पॉसिबल है, तो हम यहाँ पर 9 रख कर देखते हैं। अब 409 में हम क्या करेंगे, 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या नंबर आएगा? 81, और 4 इंटू 9 36। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 303681। माइनस किया 5, और 11 में से 8 माइनस किया 3, और यहाँ 9 में से हमने माइनस किया और ये भी हो गया 3। पर प्लस करके देख लेते हैं, ठीक है 335। अब हमने यहाँ पर नेक्स्ट नंबर नोट किया, हमने 10, और यहाँ पर हमने पुट किया 9 + 9 18, 1 और 0 1 4। अब यहाँ पर ऐसा कौन सा नंबर आना चाहिए जो इसको क्रॉस नहीं करे? लास्ट पेयर है, परफेक्ट स्क्वायर होगा नहीं क्योंकि सब्ट्रैक्ट करने के लिए कहा है। तो क्या नंबर पॉसिबल है? 8 4 जा 32, तो यहाँ पॉसिबल है, हम 8 ट्राई कर सकते हैं, 8। तो 4 1 8 8 में हमने 8 से मल्टीप्लाई किया, 8 इंटू 8 64, 8 इंटू 8 64 प्लस 6 70, 8 1 जा 8 15 33। तो यहाँ पर आ गया 3 3 5 0 4। अब कोई पेयर आ नहीं सकता तो क्या नंबर आ गया यहाँ लास्ट में? 6। तो यहाँ पर क्या आप माइनस कर सकते हो? यहाँ हम 6 माइनस कर सकते हैं, क्यों? लास्ट पेयर है और रिमाइंडर में क्या आ रहा है आपके पास? यहाँ पर 6 आ रहा है। तो किस नंबर को अगर हम इसमें से सब्ट्रैक्ट करें तो परफेक्ट स्क्वायर होगा? 6 नंबर को अगर हम इसमें से माइनस करेंगे तो वही नंबर आपके पास, जो नंबर आएगा माइनस करके, परफेक्ट स्क्वायर आएगा। तो क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर? 6 must be subtract from 4 4 0 1 6 1 0 to make a perfect square। ठीक है, ये तो हमारा रफ वर्क था, तो हम इसको रफ वर्क लिख लेते हैं।
क्लियर है? जो रिमाइंडर आएगा वही सब्ट्रैक्ट होगा। नेक्स्ट नंबर, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है, इसमें भी हम इसी तरीके से करेंगे यूजिंग डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड, इसको भी देखते हैं क्या नंबर आएगा यहाँ रिमाइंडर में हमारे पास में। 3 6 3 6 3 6 पेयर बनाया हमने। पहला नंबर तो इजीली कैलकुलेट हो रहा है, 6 6 36, कैलकुलेट भी कर दिया हमने इसको। और जब डिवाइड किया तो आपके पास यहाँ ज़ीरो भी आ गया, सॉरी माइनस किया ज़ीरो, नेक्स्ट पेयर नोट किया 36 और 6 में 6 प्लस किया 12। अब हम यहाँ पर कोई भी नंबर नोट करते हैं तो वो 36 को क्रॉस करेगा, ठीक है, ज़्यादा नंबर आएगा तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमने ज़ीरो भी नोट किया और हमने नेक्स्ट पेयर को भी नोट कर दिया। अब किस नंबर से पॉसिबल है यहाँ पर मल्टीप्लाई, ऐसा नंबर जो इसको क्रॉस नहीं करे मल्टीप्लाई करने के बाद। तो 3 नंबर ट्राई करते हैं, 3 नंबर, 3 को यहाँ पर रखते हैं और इस 3 से इसमें मल्टीप्लाई करा, 3 इंटू 3 9 0, 3 इंटू 2 6, 3 1 जा 3, क्या नंबर आएगा 27। अब ये कैलकुलेट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ कोई पेयर नहीं है, तो रिमाइंडर क्या आ गया हमारे पास 27। तो अब हम वही लिखेंगे जो यहाँ नोट किया था, 27 मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, फ्रॉम 3 6 3 6 3 6 टू मेक अ परफेक्ट स्क्वायर। यानी अगर हम इस नंबर में से ये नंबर माइनस कर देंगे तो जो भी नंबर आपके पास रिमेनिंग आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर ही होगा। ओके, नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट सी, इसमें भी हम वही करेंगे जो अभी किया था ए और बी पार्ट में, डिवीज़न मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। 5 3 1 4 4 0, देखते हैं रिमाइंडर में क्या नंबर आएगा, किस नंबर से हम इसमें कैलकुलेट करें। 7 7 49, 8 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, माइनस किया 4, नेक्स्ट पेयर नोट किया 1 4, 7 में हमने प्लस किया 7 14। अब यहाँ पर ऐसा नंबर हो जो इसको क्रॉस नहीं करे तो क्या नंबर ले सकते हैं हम, 2 पॉसिबल है, 2 से ट्राई करते हैं। 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 4 8 और 2 1 2, 3 तो ज़्यादा हो जाता है यहाँ पर, 0 11 माइनस 8 3 और 3 माइनस 2 1, 4 11 करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट चेक नोट किया हमने पेयर 4 0 40। अब हमने यहाँ पर 2 को प्लस किया तो क्या नंबर आ गया 4 4 1। यहाँ पर ऐसा नंबर होना चाहिए जो इसको क्रॉस नहीं करे, तो यहाँ पर हम ट्राई करते हैं 1 4 4 तो पहले ही है, 8 से ट्राई करते हैं। 8 इंटू 8 64, 6 8 4 8 जा 32 प्लस 6 38 3 यहाँ पर आ गया 1 1 5 8 4। देखते हैं माइनस करके क्या आएगा, 10 माइनस 4 6, 11 माइनस 8 5, 13 सॉरी 13 माइनस 8 5 और यहाँ 9 माइनस 5 4, 2 माइनस 1 1। ये अब अगर हम यहाँ पर कोई भी नंबर नोट करते हैं तो इसको क्रॉस करेगा, क्यों, क्योंकि ये आएगा आपके पास 4 डिजिट में, ये पहले से ही 4 डिजिट में है तो ये लास्ट हो गया और कोई पेयर है नहीं, तो क्या होगा, यही हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। यानी 1 4 5 6 मस्ट बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम दिस नंबर 5 3 1 4 4 0 to make a perfect square।
ठीक है, इसको ही हम माइनस करेंगे तभी ये नंबर क्या आएगा आपके पास, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। नेक्स्ट नंबर डी पार्ट देखते हैं, इसको भी ट्राई करते हैं। 2 0 0 0 ये पेयर बन गया। किस नंबर का स्क्वायर कर सकते हैं, 4 से। 5 5 25 ज़्यादा हो जाएगा, ये किया 4 पूरा पेयर, 4 में 4 प्लस किया 8। अब यहाँ ऐसा कौन सा नंबर आना चाहिए जो इसको क्रॉस नहीं कर जाए। 8 का टेबल पढ़ते हैं, 8 5 40 ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर भी 5 रहेगा, तो 4 करते हैं यहाँ पर, ठीक है 4। अब इस 4 से इसमें मल्टीप्लाई करो, 4 4 जा 16, 32 + 1 33, यहाँ हो गया 6 4 10 - 6 और यहाँ हो गया 9 - 3 6। अब कोई पेयर है नहीं तो 64 ही सब्ट्रैक्ट करेंगे हम। 64 मस्ट बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 2000 टू मेक अ परफेक्ट स्क्वायर। जो भी आपके पास रिमाइंडर आता है उसको अगर हम इस नंबर में से माइनस करेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट पार्ट है ई। 9 9 9 5 टाइम्स 9 है। अब हम इसको देखते हैं क्या नंबर सब्ट्रैक्ट होगा डिवीज़न मेथड में। 9 9 9 9 9। ओके, पेयर हम बनाते हैं, ये पेयर बनाया। फर्स्ट पेयर तो इजीली कैलकुलेट हो गया, 3 × 3 9। ओके, ये 0 ये हमने नोट किया। सेकंड पेयर 99 और यहाँ हमने प्लस किया 3। यहाँ तो हमें आइडिया लग जाएगा कि 1 से ही कर सकते हैं क्योंकि 2 6 12 99 को क्रॉस कर जाएगा, तो हमने 1 से किया। 61 8 और यहाँ पर हो गया 3 9। हाँ, नेक्स्ट पेयर नोट किया 99। ठीक है, अब हमने यहाँ 1 प्लस किया तो ये हो गया 62। यहाँ पर अब ऐसा क्या नंबर रख सकते हैं जो इसको क्रॉस नहीं करे। तो 6 6 36, 7 6 42 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो हमने 6 से ट्राई करके देखा। तो 626 में अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करूँ तो 36 15 और ये हो गया 37। ओके, आ गए इसके थोड़ा सा पास में हम। 5 6 3 4 1। तो यहाँ पर हमने इसको क्या किया, अब तो कोई पेयर बचा भी नहीं है, तो इससे ज़्यादा पॉसिबल है नहीं कैलकुलेशन। तो 143 मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस नंबर टू मेक अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर हम इसमें से माइनस कर देंगे तो ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। ओके, ये तो रफ वर्क ही होता है हमारे लिए। नेक्स्ट नंबर, ये भी इसी तरीके से हो जाएगा। 4 5 1 5 6 1 2। फर्स्ट पेयर इजीली कैलकुलेट हो गया, 2 2 ज़ा 4। नेक्स्ट पेयर नोट किया 51 और 4 - 4 तो 0 ही होता है, इसमें 2 प्लस किया 4। अब यहाँ पर हम क्या नंबर नोट कर सकते हैं, इजीली दिख रहा है 1, और कोई नंबर पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल है ही नहीं ये नंबर। ठीक है, 1 से मल्टीप्लाई किया 41, क्या आ गया यहाँ 0 और ये 1। नेक्स्ट नंबर हमने नोट कर दिया 56। ठीक है, नेक्स्ट पेयर नोट कर दिया। अब जब आप इसमें 1 प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा 42। अब कौन सा नंबर हम ये यूज़ कर सकते हैं जो इसको क्रॉस नहीं करना चाहिए, तो क्या हो सकता है। 4 का टेबल रीड करके देखो, 4 2 ज़ा 8 4 3 ज़ा 12, ज़्यादा हो जाएगा 3, तो हम किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हम 2 यूज़ कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर 2 नोट किया। ठीक है, 2 × 2 4, 2 × 2 4, 2 × 4 8, 2 1 2 और लास्ट हमने ये पेयर नोट किया। ठीक है,
और हमने इस 2 को यहाँ प्लस किया, 4 2 4, 2 + 2 4, ये 2 और ये आ गया। अब यहाँ ऐसा क्या नंबर होना चाहिए जो इसको क्रॉस नहीं करे? 4 का टेबल पढ़ के देखो, 4 5 20, तो यहाँ देखते हैं 5 रखकर, यहाँ 5 रखते हो, 5 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 × 25, 2 5 4 × 20, 22, 10 2 12, 20 21, यानी ये तो इसको क्रॉस कर रहा है, वहाँ 12 हाँ 25 आ रहा है, तो हम एक नंबर कम करते हैं, 4 से करते हैं। 4 × 4 16, 16 और 1 17, 4 2 = 8 और +1 9, 4 4 = 16, माइनस करो 6, 10 - 7 3, और यहाँ पर हो गया 11 - 9 2, और 10 - 6 4। अब कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ कोई भी नंबर करेंगे इसको क्रॉस करेगा, तो क्या नंबर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं हम? 4 2 3 6, 4 2 3 6 मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड from 4 5 1 5 6 1 2, 4 5 1 5 6 1 2 make a perfect square number। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर कंप्लीट हो गया 8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 8 से थोड़ा सा 8th जैसा ही है, बट इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि इसमें आपको एक लीस्ट नंबर को ऐड करना है, ठीक है, और उसमें हमें करना था सब्ट्रैक्ट, लेकिन इसमें ये पैटर्न चेंज हो जाएगा कि अगर कोई भी नंबर रिमाइंडर में आता है तो आप उसको इसमें ऐड नहीं करेंगे, थोड़ा सा इसका पैटर्न चेंज रहेगा, पर ये होगा लॉन्ग डिवीज़न मेथड से ही, ठीक है। तो पहला नंबर है आपके पास 1 0 0 0 0, इस नंबर में क्या ऐड करेंगे आप? तो ये तो ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर है, किस नंबर का? 100। 100 का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर है, इट मीन्स इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो इसमें हमें किसी भी नंबर को ऐड और सब्ट्रैक्ट करने की नीड नहीं हुई, ठीक है, फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी कैलकुलेटेड है। नेक्स्ट नंबर है 54750, इसको हम कैलकुलेट करेंगे डिवीज़न मेथड से। थोड़ा सा इसका लिखने का पैटर्न चेंज है, वो मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। 54750 हमने इसको डिवीज़न मेथड से कैलकुलेट किया, पेयर बनाया। किस नंबर से पहला नंबर सॉल्व हो रहा है? 2 × 2 4, 1 माइनस किया, माइनस हो गया, सॉरी 5 - 4 1, नेक्स्ट पेयर 147 बन गया, नोट किया। 2 + 2 4, किस नंबर से मल्टीप्लाई किया हमने? यहाँ पर 3 से। 3 × 3 9, 3 × 4 12, यहाँ पर 17 8 आ गया, और यहाँ 1, नेक्स्ट नंबर पेयर नोट किया 50। अब यहाँ पर हमने एक नंबर और प्लस किया, इसी को 3 को 6 और ये 4। अब यहाँ पर हम क्या नंबर नोट कर सकते हैं जो इसको क्रॉस कर जाए या इसको क्रॉस नहीं करे, इसी में रहे? तो क्या नंबर हो सकता है? 1 मिनट, ठीक है, क्या नंबर ले सकते हैं हम? 4 से ट्राई करके देखते हैं। 46 में अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूं तो 16 25 1856 ज़्यादा हो रहा है, तो हमें यहाँ पर 3 से करना होगा, ठीक है। तो अब अगर हम यहाँ पर 3 से करते हैं तो 3 × 3 9, 3 6 18 का 1, 3 4 12 और 1 13, क्या नंबर आ जाएगा? 1, और यहाँ पर आ गया आपके पास में 14 में से 8 6, और यहाँ हो गया 461। ठीक है, बट यहाँ पर ये पैटर्न नहीं फॉलो होगा कि हमारा यहाँ रिमाइंडर आ गया, हमने इसको इसमें प्लस कर दिया तो ये फॉलो हो जाएगा पहले की तरह, नहीं, यहाँ पर ये पैटर्न चेंज रखेंगे हम थोड़ा सा। कैसे लिखेंगे? जो भी नंबर यहाँ पर है आपके पास में, जो
स्क्वायर के पैटर्न में आया है 233, ये इस नंबर के स्क्वायर से छोटा होगा, यानी ये नंबर ग्रेटर होगा इस नंबर के स्क्वायर से। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर, यहीं पर लिख देती हूँ मैं, 5475 का नंबर ग्रेटर, ये नंबर बड़ा होगा किससे, 233 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो इस नंबर के स्क्वायर से ये नंबर कैसे भी ग्रेटर होगा। ठीक है, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इसके बाद कौन सा नंबर आता है 233 के, वो आता है 234। इसका स्क्वायर ग्रेटर होगा इस नंबर से, अगर आप इस नंबर का स्क्वायर करेंगे तो वो जो आपके पास गिवन नंबर है उसके स्क्वायर से जो गिवन नंबर है वो छोटा होगा किससे, इसके बाद वाले नंबर के स्क्वायर से, यानी 234 के स्क्वायर से ये नंबर छोटा होगा, ये नंबर ग्रेटर होगा। जो आपके पास कैलकुलेशन आई उससे तो ये नंबर नेचुरल छोटा ही होगा, लेकिन इसके जस्ट बाद का कौन सा नंबर है 234, अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो वो इससे ज़्यादा आएगा। कितना ज़्यादा आएगा वो हमें निकालना है। तो अगर हम 234 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा आपके पास इसका स्क्वायर, ठीक है, तो इसका स्क्वायर आएगा 54756। अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं तो ये आता है। ठीक है, अब हम इसमें से ये नंबर माइनस करते हैं। 54756 में से 234 के स्क्वायर में से जो गिवन नंबर है वो माइनस कर दो, 4750, कितना नंबर आ गया 6 नंबर। अगर मैं 6 इस नंबर में ऐड कर दूं तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, किसका 234 का बन जाएगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ, 6 मस्ट बी एडेड टू मेक 5475 a परफेक्ट स्क्वायर। अगर मैं 6 इस नंबर में ऐड कर दूं तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट है, तो आप इसको बहुत ध्यान से देखना कि जो नंबर आता है उसके स्क्वायर में से जो गिवन नंबर होता है जिसको हम कैलकुलेट करते हैं वो हमेशा बड़ा होता है और उसके बाद वाले नंबर से हमेशा छोटा होता है, बस सब्ट्रैक्ट करके वो लाना है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट 2 ही पार्ट है, इसको हम आराम से कर लेंगे। ये लास्ट है इसी का, बाय डिवीजन मेथड, बिल्कुल सेम पैटर्न है इसमें भी। ठीक है, एट 2 2 6 4 8 8 0 पेयर बनाए हमने। पहले 82 को सॉल्व किया, किस नंबर से पॉसिबल है, 9 से। 81, ठीक है, माइनस किया 1, नेक्स्ट पेयर नोट किया 26, 9 में 9 प्लस किया 18। अब मैं यहाँ पर कोई भी नंबर ऐड करूँ 126 को क्रॉस करेगा, ठीक है, क्योंकि थर्ड डिजिट में कुछ तो आएगा, 126 से ज़्यादा ही होगा। अब हमने क्या किया, यहाँ 0 नोट किया और यहाँ पर मैंने ये नंबर नोट कर दिया 48। किस नंबर से मल्टीप्लाई पॉसिबल है, यहाँ पर 6 ट्राई करते हैं। ठीक है, 6 से हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई करके देखा, 6 × 6 36, 6 8 जा 48 और 6 1 जा 6 और 4 12, 2 1 और ये तो ज़्यादा हो गया, 1 सेकेंड, 6 × 6 36, 10 आएगा यहाँ पर। ओके, और यहाँ पर 16 माइनस 8 4 8 और यहाँ पर हो गया 1। ठीक है, नेक्स्ट नंबर हमने पेयर नोट किया यहाँ पर 80 80, 6 प्लस किया 2 1 8 1। क्या नंबर पॉसिबल रख सकते हैं यहाँ पर हम जो इसको क्रॉस नहीं करे, 80 आ रहा है यहाँ पर,
8 से 9 से ट्राई करते हैं। 1 8 1 2 9, यहाँ 9 से मल्टीप्लाई करते हैं। 81, 9 2 ज़ा 18 और 8 26 2 ये आ जाएगा नंबर। यहाँ पर क्या आ जाएगा 163,161। ठीक है, क्या माइनस करके आएगा यहाँ पर 10 माइनस 1 9, 1 1 11 माइनस 3 8 और 7 माइनस 6 1। अब तो हम यहाँ पर कोई भी नंबर लेंगे इससे ज़्यादा ही होगा, ये नंबर मिल गया। ठीक है, यहाँ पर कोई भी नंबर प्लस करके लाएंगे इससे ज़्यादा ही नंबर आएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ कोई पेयर नहीं है। ठीक है, तो अब क्या आएगा आपके पास यहाँ पर ये नंबर है, तो यानी ये जो नंबर है इसके स्क्वायर से ये बड़ा होगा। 8 2 2 6 4 8 8 0 नंबर ग्रेटर है किससे? इस नंबर के स्क्वायर से। ठीक है, 69 के बाद कौन सा नंबर आता है? 70, उससे ये छोटा होगा। 8 2 2 6 4 8 8 0 नंबर छोटा होगा किससे? 9070 के स्क्वायर से। कितना छोटा होगा वो हम माइनस करके देखेंगे। ठीक है, इस नंबर का स्क्वायर क्या होगा? बट 9070 का स्क्वायर क्या होगा आपके पास में? 82264900 ये नंबर होगा। ठीक है, ये नंबर स्क्वायर होगा। कितना स्क्वायर ज़्यादा होगा वो हम माइनस करके देखते हैं। 822 इसको मैं यहाँ कर देती हूँ। ठीक है, 82264900 में से ये नंबर माइनस कर देते हैं। 82264880 कितना नंबर ज़्यादा होगा? 220। तो 20 क्या हो जाएगा इसमें? ऐड 20 मस्ट बी एडेड टू मेक, बिल्कुल सेम लैंग्वेज लिख देते हैं। 82264880 अ परफेक्ट स्क्वायर। अगर मैं इसी नंबर में 20 ऐड कर दूं तो ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाएगा किसका? इस नंबर का। ओके, नेक्स्ट नंबर 10, फाइंड द स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर विच इज़ डिवाइजेबल बाई द फॉलोइंग। ऐसा कौन सा नंबर है जो 9 10 और 11 से डिवाइजेबल है और फाइंड इट्स अ परफेक्ट स्क्वायर, और वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी आपको कैलकुलेट करके बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे? 3 नंबर हैं, हम सबसे पहले इसका एलसीएम लेते हैं। ठीक है, एलसीएम ऑफ 9 10 और 11, इसका एलसीएम हम क्या लेंगे? यहाँ पर हम इसका एलसीएम लिखते हैं 990। इजीली पता चल रहा है ना, 9 10 90, 90 इंटू 11 990। अब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 990 के प्राइम फैक्टर्स करते हैं। क्या होंगे प्राइम फैक्टर्स? तो 990 के प्राइम फैक्टराइजेशन हमने किए तो यही नंबर्स हैं, इन्हीं के फैक्टर्स कर देते हैं। 3 इंटू 3, 10 के फैक्टर 2 इंटू 5 और ये हो गया 11। इसमें कौन कौन से नंबर ऐसे हैं इस फैक्टर में जो पेयर नहीं है? जिसका 2 5 और 11 का पेयर नहीं है, तो इसी का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में किया था। 2 5 एंड 11 हैज़ नो पेयर, सो वी हैव 990 multiply by 2 इंटू 5 इंटू 11। इसी से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। 990 में
2 से, 5 से और 11 से मल्टीप्लाई किया, क्या नंबर आएगा हमारे पास? मल्टीप्लाई करते हैं, ये तो हो गया 9900, 11 से हमने मल्टीप्लाई किया, 11 9 जा 99, 2 ज़ीरोज़ हो गए, और 11 9 से 99 का 9, और 11 9 से 99 और 9 108, ये नंबर आ गया। अब हमने जब इसके फैक्टर किए 108,900, जब हमने इसके फैक्टर किए तो 990 के फैक्टर तो यही थे, इसी में हमने मल्टीप्लाई कर दिया, किससे? 2 से, 5 से और 11 से। ओके, अब हमने जब इसमें मल्टीप्लाई किया तब हमने इसका क्या कैलकुलेट किया? स्क्वायर रूट। ये हमने इसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट किया, ये पेयर हो गया, क्या नंबर आ गया? 3 2 5 और यहाँ 11, 330। यानी इस नंबर का स्क्वायर रूट क्या है? फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर 330। क्लियर है? जैसे पहले किया था बिल्कुल वैसे ही है। इस नंबर को देखते हैं, 25, 18 और 15, इनका भी एलसीएम लेते हैं हम। क्या पॉसिबल है? एलसीएम ऑफ 25, 18 और 15। अगर एलसीएम लेने में प्रॉब्लम हो रही है कि हमें समझ नहीं आ रहा है एलसीएम कैसे लेना है, तो आप एलसीएम ऐसे ले सकते हो जैसे हम 6th-7th क्लास में लेते थे। 25, 18, 15, 3 से कर दो, 6, 3 5 जा, फिर 3 से किया तो 25, 2 5, 2 से कर दिया, 25, 1 5, फिर 5 से कर दिया, फिर 5 से कर दिया, 1 आ गया, सबका एलसीएम आ गया। 2 × 5 × 5, 25 2 जा 50, 59 जा 450। तो यहाँ पर क्या आ गया आपके पास? एलसीएम 450। ठीक है, अब हम इसके प्राइम फैक्टर्स करते हैं 450 के, तो प्राइम फैक्टर यहीं से इजीली मिल जाएंगे। 25 का 5 × 5, 18 का 3 × 3 × 2 और 15 का 5 × 3। सबके फैक्टर्स हो गए। 25 का 5 × 5 या 250 के फैक्टर्स, 450 के फैक्टर्स देखते हैं पॉसिबल हो रहे हैं कि नहीं इसमें। यहाँ पर ये ज़्यादा है इसमें। ठीक है, हमने 450 के फैक्टर किए तो ये मिल गए 450 के फैक्टर्स। अब इसमें किसका पेयर नहीं है हमारे पास में? 2 का पेयर नहीं है, तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 हैज़ नो पेयर, सो दैट 2 मल्टीप्लाई बाई 450। 450 में 2 से मल्टीप्लाई किया आपने, क्या आंसर आ गया? 900। ओके, 900 मिल गया। अब 900 के भी जब हमने फैक्टर्स किए तो क्या आ जाएंगे? यही नंबर में 2 और मल्टीप्लाई हो गया आपके पास में, हमने मल्टीप्लाई कर दिया 900 के, ये हो गए फैक्टर। क्या होगा इसका स्क्वायर रूट? 5 3 2, कितना आ गया? 30। क्लियर है? इसी तरीके से एक लास्ट पार्ट है सी। लास्ट पार्ट सी, 24, 12, 36। इसका भी हम एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम इसका क्या पॉसिबल है? 72, 24 की टेबल में भी है, 12 टेबल में भी है और 36 की टेबल में भी है। तो क्या लिख सकते हैं हम? एलसीएम ऑफ 24, 12 और 36 क्या आ जाएगा? 72। अगर हम लेंगे इस तरीके से तो वहाँ पर भी हमें यही मिलेगा 72। ठीक है, अब हमने 72 के फैक्टर किए, 2 × 2 × 2 × 3 × 3। हमने इसके फैक्टर किए 72 के, ये मिल गए। यहाँ लिखना चाहो तो लिख सकते हो प्राइम फैक्टर्स, और नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि फैक्टर्स ही हैं। ये फैक्टर हो गए।
अब इसमें किसका पेयर नहीं है आपके पास में? 2 का पेयर नहीं है, 2 हैज़ नो पेयर, so that 2 multiply 72 multiply by 72. Okay, 2 multiply by 72. Okay, sorry 72 multiply by 2, मल्टीप्लाई किया 72 में, 2 से क्या आंसर आ गया? 144। अब इस 144 में भी यही फैक्टर्स होंगे आपके पास में, क्योंकि स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है। फाइंड द स्क्वायर रूट, जो नया नंबर आएगा उसका। तो ये पेयर हो गए आपके, एक 2 से और मल्टीप्लाई कर दिया, ये हमने इसके फैक्टर्स किए, क्या आंसर आ गया? 12। कि ये हो गया आपका थर्ड पार्ट। एक्सरसाइज 2.4 कंप्लीट है आपकी क्वेश्चन नंबर 10 तक। ओके।